जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे फेसबुक पे स्वागत है। हम आपको आज दिखा रहे हैं कि हमारे जो डोर होते हैं, जो विंडो होती हैं, उस पर हम लिंटल का साइज क्या रखें, उस पर हम बेरिंग कितनी रखें। तो दोस्तों आप जान लीजिए, जो हमारे टाई बीम होते हैं, जो या टाई बीम भी कह सकते हैं उसको, या लिंटल बैंड भी कह सकते हैं। दोस्तों हमें चाहिए कि जो हमारी बेरिंग होती है, वो हम जो साइज होता है, डोर का साइज होता है, जो विंडो का साइज होता है, उससे हमें मिनिमम 200 एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे कि हमारी दीवार पर बेरिंग पूरी तरह से बन जाए। दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि इसके जो साइज है वो हम क्या रखें। दोस्तों इसका साइज हम अपने जो हमारी ओपनिंग होती है, जो हमारी दीवार की मोटाई होती है, उसके अनुसार रखें। लेकिन जहां तक कि हम स्टील की बात करें, दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए कि हम किसी विशेषज्ञ या इंजीनियर से सलाह लें, तभी हम इसमें स्टील का इस्तेमाल करें। अपनी मर्जी से दो सरिये या दो रोड डाल के इस तरह से, या चार रोड डाल के इस तरह से काम ना करें, क्योंकि ये हमारे जो भूकंप के दौरान इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की बात हो जाती है। कई बार ये अपनी जगह से हट जाते हैं। दोस्तों इस तरह की तकनीकी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इस तरह की वीडियो। हम आपके लिए लाते रहेंगे इस तरह की तकनीकी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हम जब घर बनाते हैं, तो हम अपने घरों में कई तरह की गलतियां कर देते हैं। इसी तरह की गलती आज यहाँ भी हुई है दोस्तों, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे सरिये इसमें जीने के लिए निकाले गए हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि गलतियाँ क्या हुई है। दोस्तों आप हमें भी कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह की गलतियाँ इसमें की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा कास्टिंग करते समय कवर ब्लॉक का ध्यान नहीं रखा गया है। इससे क्या होता है कि हमारे सरिये नीचे रह गए हैं, और जिस कारण हमारी कंक्रीट जो है ना एक्सपोज हो रही है, नीचे से हनीकॉम्बिंग दिख रही है दोस्तों। और इस तरह से, और इसमें हम खास बात बता दें कि जो इसमें लैप हमें निकालने थे, वो डाया के हिसाब से निकालने चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालने चाहिए, लेकिन वो नहीं निकाले गए हैं। तो इस तरह की गलतियाँ हम अपने स्ट्रक्चर में करते रहते हैं। लेकिन हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कई बार ये मान लेते हैं कि ये भूकंपरोधी स्ट्रक्चर है, लेकिन इनको भूकंपरोधी स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने स्ट्रक्चर का काम करते हुए हम उसमें जो स्ट्रक्चरली एलिमेंट होते हैं उनको हम ध्यान रखें। कवर ब्लॉक का ध्यान रखें, प्रॉपर लैप लेंथ का ध्यान रखें, स्टील के डाया का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह की अगर जानकारी आप हमसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहे, या आप हमसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको एक टेक्निकल सोल्यूशन जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। इन दोस्तों आपको आज हम ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसको हम करते समय कई बार हमारे मिस्त्री लोग जो होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। दोस्तों इस तरह की गलती यहाँ पे भी हुई है। दोस्तों हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अपनी दीवार को यहाँ पे ज्वाइंट करना है, लेकिन जो हमारे दाढ़े छोड़े गए हैं वो कोई एक छोड़ के एक छोड़ा गया है, कहीं पे आप देख सकते हैं दो छोड़ के छोड़ा गया है, कहीं देख सकते हैं आपकी तीन छोड़ के छोड़ा गया है। लेकिन ये गलत तरीका है दोस्तों। लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ एरिया में इन्होंने काम ठीक भी किया है। ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि एक ईंट को छोड़ के दूसरे में दाढ़ा छोड़ते हैं, एक छोड़ के फिर दाढ़ा छोड़ते हैं दोस्तों। ये परफेक्ट तरीका होता है। लेकिन कई जगह क्या करते हैं हमारे मिस्त्री लोग, गलतियां कर देते हैं और इसको ध्यान नहीं देते, और बाद में जब हमारे ज्वाइंट करने की बात आती है तो हमारे कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्रेक डेवलप हो जाती है। उसका कोई समाधान बाद में नहीं हो पाता है दोस्तों। तो आप खास ख्याल रखें, इस तरह की अगर आप गलती करने जा रहे हैं या इस तरह की आपको जानकारी नहीं है, तो आप जान लीजिए हमसे। और आप इसके अलावा भी अगर आप इस तरह की कोई जानकारी हमसे चाहते हैं, या आप अपना घर बना रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो आप हमें शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हम आपको देते रहेंगे इस तरह की तकनीकी जानकारियाँ। दोस्तों हम जो आपको तकनीकी देने जा रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की देते हैं, लेकिन दोस्तों जो कमियां होती है आज हम कमियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं ब्रिक वर्क की पार्टीशन वाल। 4 इंच की पार्टीशन वाल है जो दोस्तों आपको दिख रही होगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पार्टीशन वाल में किस तरह की गलतियां की गई हैं। दोस्तों अगर हम पार्टीशन वाल लगा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें उसके 3 फीट या 4 फीट पे हमें एक बैंड डालना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी जो दीवार होती है वो आपस में टाई हो जाती है, जो बोर्ड का काम करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस दीवार में किस तरह की मिस्त्री ने गलती की गई है। इस तरह की गलती हम घर बनाते समय ना दोहराएं, इसलिए हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। दोस्तों आप बने रहें हमारी वीडियो में और देखते रहें। हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे जो कि आपके घर बनाने में लाभदायक रहेगी। दोस्तों आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों आपका हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम अपना घर बनाने जा रहे हैं या हम किसी तरह का स्ट्रक्चर अपना कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर के नज़दीक में या हमारे रोड के किनारों पे पेड़ खड़े होते हैं, जिसके कारण हमारे दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने में कई तरह की प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। दोस्तों जो हमारे पेड़ होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर से कम 3 मीटर दूरी पे होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो उसकी जड़ें फैलती है वो हमारे स्ट्रक्चर तक नहीं पहुँच पाती हैं, और हमारे स्ट्रक्चर में कोई भविष्य में कोई संभावना नहीं होती है। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपका पेड़ नज़दीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेड़ है वो स्ट्रक्चर जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से लगभग 1 मीटर दूरी पर लगाया गया है, जो कि ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि इस तरह के पेड़ को हम परमिशन लेते हुए उसको हम कटिंग कराएं, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम में हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्रेक डेवलप कर सकते हैं। उससे हमारे घरों में क्रेक डेवलप होने से नुकसान होता है, क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि घर बार बार तो बनते नहीं है दोस्तों।
इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह की अगर कोई मामला है तो उसको पहले देख ले, उसकी पहले प्लानिंग कर ले। और हम अगर किसी कारण अगर हम पेड़ को नहीं काटना चाहते तो हम अपने जो स्ट्रक्चर है उसको हम अपने पेड़ से कम 3 मीटर दूरी पर बनाएं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी अगर हमसे आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि कई स्थानों पे हमें हनीकॉम्बिंग ब्रिक वर्क करना होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे और देखते रहें कि हनीकॉम्ब ब्रिक क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, हनीकॉम्ब ब्रिक हम कई बार इस एरिया में लगाते हैं जहाँ हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत होती है, हमें वहाँ विंडो नहीं लगानी होती है, उस स्थानों पर हम हनीकॉम्ब ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है, हमारी विंडो लगाने का खर्चा बच जाता है, साथ ही इससे जो एयर का सर्कुलेशन है वो बना रहता है। दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो में और बने रहे हमारे साथ। हम आपके लिए इस तरह की तकनीकी जानकारी आपको हम देंगे और देते रहेंगे। अगर हम आपको अगर कोई इस तरह की कोई भी किसी तरह की जानकारी स्ट्रक्चरली, आर्किटेक्चरली हमसे चाहते हैं या इंजीनियरिंग पार्ट से रिलेटेड कोई हमसे चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे इस तरह की जानकारियाँ। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे मिस्त्री होते हैं, जो हमारी मैन पावर होती है, वो कई बार अपनी गलतियों के कारण हमारे स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देती है। इस तरह की हम आपको एक आज वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब हम कंक्रीट करते हैं तो कई बार हम वाइब्रेटर के कारण वाइब्रेटर को सही से नहीं लगाते हैं, उसके कारण हमारी कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग आ जाती है, जिस कारण हमारा स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है वो कमज़ोर रह जाता है। दोस्तों, इस तरह का आप वीडियो में देखिएगा किस तरह की कमियों को उन्होंने किया गया है। कई बार कवर ब्लॉक को सही से नहीं लगाया गया है, जिस कारण हमारे सर ये नीचे की तरफ आ गए हैं। दोस्तों, ये स्ट्रक्चरली कमी होती है, इसका हमें अभी महसूस नहीं होता है, लेकिन जब हमें इस तरह की जो गतिविधियाँ हो जाती है, जैसे कि भूकंप आ जाता है, तब हमें पता लगता है कि हमारा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गया था। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कवर ब्लॉक सही से लगाए, वाइब्रेटर हम सही से चलाएं, कंक्रीट का मिक्सिंग हम सही रखें, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेफ रहे। क्योंकि मेन बिल्डिंग में जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसको हमेशा हमें मजबूत रखना चाहिए। और हम अपनी मर्जी से काम ना करें, हम किसी ना किसी इंजीनियर या किसी हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जरूर बात करें, क्योंकि ये तकनीकी ऐसे मामले होते हैं जिसमें हम लापरवाही बरत देते हैं, हमारे मिस्त्री लापरवाही कर देते हैं, लेकिन हमें इसका लॉन्ग टाइम में नुकसान होता है, अभी हमें महसूस नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह की अगर तकनीकी जानकारी आप हमसे चाहते हैं या हमसे आप अपना घर बना रहे हैं, तो आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई इस तरह की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको उसका जवाब देंगे, आपको बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इस तरह की तकनीकी जानकारियाँ। धन्यवाद।